हम उपस्थित हैं साहेबगंज के बोरियो विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भाजपा के वरिष्ठ नेता एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सलकू सोरेन जी उपस्थित हैं हमारे बीच। और आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उनका क्या कुछ उद्देश्य है। कोविड-19 के दौर में पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण में सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही है, इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सरकार की भूमिकाएं रही है। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल न्यूज़ टॉप में स्वागत है जी। कोविड-19 के पहला चरण में सरकार की क्या कुछ उपलब्धियां रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार प्रथम चरण कोविड-19 के टाइम में कोविड-19 में जो प्रथम दौर जो आया 2020 में, और जैसे ही लॉकडाउन लग जाती है तुरंत ही सरकार अपना काम करना चालू कर दी है। माननीय देश के प्रधानमंत्री चलते चलते थोड़े ही देर में अनाज जिनको मिलता था 5 किलो उनको 10 किलो देने लगे। और जैसे लॉकडाउन टाइट होते गया उसमें महिलाओं को 500 रुपया देने लगे। चूँकि देश के प्रधानमंत्री ये सोचे कि लॉकडाउन में गरीब गुरुए लोग, महिला पुरुष कहीं नहीं जा पा रहे हैं, भूख तो मनेगी नहीं, उसके लिए चावल उपलब्ध कराए गए और महिलाओं के खाता पर 500 रुपया चलते चलते समाप्त हो जाती है। फिर दूसरा लहर आ जाती है। दूसरा लहर में केंद्र सरकार, माननीय देश के प्रधानमंत्री फिर वैक्सीन उपलब्ध कराए। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोगों को जागरूक का काम किए और वैक्सीन दिलाने का काम किए। लेकिन विपक्ष, यहाँ हमारे राज्य झारखंड में विपक्ष के आप सब जान रहे हैं, यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन संताल परगना में करीब यहाँ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के सीट रहा है। जैसे बोरियो हुआ, बगल में हमारे बगल में बारहिट, चूँकि वहाँ से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है। सबसे ज़्यादा बोरियो बारहिट में ही लोग वैक्सीन नहीं ले पाए हैं। चूँकि हमारे यहाँ विधायक एसटी हैं, क्षेत्र में एसटी लोबिन हेम्ब्रम, और सबसे कम वैक्सीन आदिवासी लोग ही नहीं लिए हैं। करीब जनरल लोग हैं इसी क्षेत्र में, तो लोग 80% ले चुके हैं। और आदिवासी लोग पता नहीं विधायक कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर से पूरे सुदूर गांव तक पूरा जोर शोर से कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं और अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। शिविर भी करा रहे हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और डर बनी हुई है, करीब ख़त्म हो चला है दूसरा लहर, और तीसरा लहर का भी डर बना हुआ है। लेकिन हमारी पार्टी देश के
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई वो तीसरा लहर का भी तैयारी कर रहे हैं और जैसे जैसा निर्देश मिलेगा केंद्र से हम लोगों को वैसा हम लोग निभाएंगे। कोविड-19 के साथ साथ राज्य सरकार ने डेल्टा प्लस को भी एक महामारी घोषित कर दिया है। इसको लेकर क्या तैयारी है आपकी सरकार की? तैयारी है वैक्सीन का, तैयारी कर लिए हैं। जैसा निर्देश मिलेगा हम लोगों को वैसा फिर हम लोग क्षेत्र में काम करना शुरू कर देंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, वैक्सीन दिलाएंगे। इसके साथ साथ आपको हम एक सवाल कहना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष में झारखंड राज्य आदिवासियों का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है और मौजूदा समय में यहाँ पर सरकार भी आदिवासी का ही है और आप जिस विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं यहाँ के माननीय विधायक भी आदिवासी ही है। लेकिन देखा जा रहा है कि यहाँ के आदिवासी लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक नहीं हैं। आज का डेट में भी वो अंधविश्वास का शिकार हो रहे हैं। कहाँ सरकार से चूक हो रही है? देखिए, यहाँ राज्य सरकार का कहना है वैक्सीन लेंगे तो जागरूक हो जाएंगे। उन लोग को सिर्फ वोटर का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ के जनता, सुदूर क्षेत्र के सुदूर इलाका के लोग सिर्फ वोटर में ही प्रयोग किया जाता है। अगर वो लोग वैक्सीन ले लेंगे, कुछ जान जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो फिर जेएमएम का वोटर्स नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादा वो लोग को नहीं कहा जा रहा है कि आप वैक्सीन लीजिए और लगातार हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रयास किए हुए हैं कि वैक्सीन लीजिए। लेकिन चूंकि यहाँ के विधायक और सरकार जैसा लग रहा है कि नहीं चाहती है। अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले लेते यहाँ के विधायक, सरकार, तो बहुत लोगों का अब तक सुदूर इलाका में वैक्सीन हो जाता। आपने बहुत अच्छा ही शब्द कहा कि कोरोना के प्रति यहाँ के सरकार या यहाँ के विधायक जागरूक नहीं है। इससे आने वाला समय में कहीं ना कहीं जो कोरोना का लहर जो है वो बोरियो विधानसभा में और बढ़ने की संभावना है। जी, बढ़ने का संभावना है, बढ़ने का संभावना है। इसलिए अभी तक माननीय विधायक द्वारा ऐसा कोई अभियान और कोई जागरूक का काम नहीं देखा गया है या नहीं देखा जा रहा है। इसमें इस प्रकार जो है, मतलब आपके कहने का अनुसार कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी के द्वारा ऐसे कोई जागरूकता कार्यक्रम या कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। कैमरामैन विष्णु कुमार के साथ गोविंद कुमार, साहेबगंज।